दोस्तों आज बात कर रहे हैं क्लास 11th इकोनॉमिक्स की। ठीक है, पहला लेक्चर है। आप लोग बोलिएगा तो हम इसकी सिलेबस बता देंगे नेक्स्ट वीडियो में कि क्या क्या आता है, किस चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, सब बता देंगे। बट आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लास 11th की इकोनॉमिक्स की। ठीक है, पहले इकोनॉमिक्स होता क्या है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज अर्थशास्त्र, ये अर्थशास्त्र होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आप अगर पढ़े होंगे 10th में तो आपको बेसिक नॉलेज होगी। ठीक है, हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, उसमें थोड़ा सा पार्ट इकोनॉमिक्स की होती है। ठीक है, हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है। अर्थशास्त्र की परिभाषा क्या होती है कि अर्थशास्त्र मानवीय व्यवहार का अध्ययन कराता है, जिससे मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं के उत्पाद होने वाली समस्याओं को समझाने और विश्लेषण में लाभदायक होता है। मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या होती है, हम जो अगर कोई फैक्ट्री है, प्रोडक्ट बनता है, फिर मार्केट में आती है, वो सेल होता है। ठीक है, बस इसी पर आधारित है। ठीक है, अब मेन कि अर्थशास्त्र की अवधारणा माने कंसेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका कंसेप्ट क्या होता है। इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट कि अर्थशास्त्र का एक सामाजिक विज्ञान है जो मनुष्य की आर्थिक व्यवहार के अध्ययन कराता है। कि अर्थशास्त्र क्या होता है, अर्थशास्त्र में 3 चीज सपोज कर सकते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। 3 चीज़ें, इंसान के 3 चीज़ जरूरत पड़ती है, रोटी, कपड़ा और मकान। कोई भी आदमी जैसे आप भी, कोई भी आपको रोटी, कपड़ा, मकान की जरूरत होती है। एक कॉमन से बेसिक सी नीड होती है हर इंसान की। ठीक है, तो अर्थशास्त्र मतलब क्या होता है, रोटी, कपड़ा और मकान। ठीक है, इंसान की जरूरत होगी ही होगी। ठीक है, तो ये उत्पाद इकाई क्या होते हैं, प्रोडक्ट यूनिट, ये क्या होता है कि वे सभी साधन जहाँ से धन उत्पादन किया जाता है, उत्पादन इकाई कहलाती है। उत्पाद क्या प्रोडक्ट क्या होता है, जहाँ पर वो चीज़ बनता है, ठीक है, उसको उत्पाद करते हैं। ठीक है, जैसे कि ऑफिस, दुकान, फैक्ट्री, कृषि आदि। ऑफिस में क्या, कोई कंपनी है तो कुछ बनाती है, तभी तो मार्केट में सेल करती है। ठीक है, दुकानदार है, ठीक है, वो क्या होता है। ठीक है, फैक्ट्री में क्या, मैन्युफैक्चर होते हैं। कृषि क्या करता है, खेती बाड़ी में जो काम करते हैं, जैसे गेहूँ, ठीक है, धान, मक्के इत्यादि सब हम कृषि ही उत्पाद करते हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि अर्थव्यवस्था मानी इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। एक इकोनॉमी होती क्या है, ये क्या आती है, अर्थव्यवस्था की आजीविका कमाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। सभी उत्पादन इकाई मिलकर अर्थव्यवस्था का निर्माण करता है। मतलब क्या, ठीक है, जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट क्या, अर्थव्यवस्था मानी इकोनॉमी कहाँ से आती है, जो लोग काम करते हैं उस पर जो टैक्स लगती है, उससे गवर्नमेंट को इकोनॉमिक्स मिलती है, उसके टैक्स से गवर्नमेंट को। ठीक है, सपोज रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 कारणों के लिए मनुष्य अपनी आजीविका कमाता है। इंसान पैसा कमाता क्यों, कि उसको रोटी, कपड़ा और मकान सही से रह सके, ठीक है, सही से खा सके, सही से कपड़े पहन सके, इसलिए कमाता है ना। ये सभी प्रकार का आर्थिक क्रियाओं करता है। ठीक है, हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सी क्रियाएं करते हैं जिनमें से कोई धन साधन से उद्देश्य से ही की जाती है। कोई भी अगर जॉब भी करते हो, जॉब क्यों करते हो, पैसे के लिए। कोई बिजनेस करते हो, क्यों करते हो, पैसे कमाने के लिए। ठीक है, तो हर चीज़ क्या है
कि पैसे से ही रिलेटेड है। कोई बिना स्वस्थ और धन ऊर्जा के उद्देश्य के बिना ही की जाती है। कुछ कुछ ऐसी चीज़ होती है जो हम बिना धन के लिए करते हैं, मतलब कि अपनी एक खुशी के लिए करते हैं। जैसे चैरिटी हो गया, एनजीओ हो गया, लोगों को सेवा करना, लोगों को हेल्प करना, ये क्या होता है, एक खुशी मिलती है उस चीज़ की, ठीक है, खुशी के लिए भी की जाती है। अब क्या, दैनिक जीवन की क्रियाएं क्या होती है? दैनिक जीवन की क्रियाएं दो भागों में बांटा गया है। क्या, आर्थिक क्रियाएं, मैं इकोनॉमिकल एक्टिविटीज, गैर आर्थिक क्रियाएं, नॉन एक्टिविटी, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें फर्स्ट में क्या होता है कि धन उत्पाद के उद्देश्य के, धन उत्पाद के उद्देश्य से किया गया कार्य, जैसे मजदूर हो गया, खेती करना, ठीक है, डॉक्टर हो गए, व्यवसाय हो गया करना, या दुकान चलाना, ये क्या, क्यों, पैसे के लिए नहीं कर रहे हैं, ठीक है। गैर इकोनॉमिकल मतलब जहाँ पर धन के शिक्षा कानून में बिना धन के उद्देश्य से किया गया कार्य क्या होता है? जैसे सामाजिक कार्य, धार्मिक कार्य, माता पिता की सेवा, भाई बहन, ठीक है, ये सब सेवाएं क्या होता है? गैर इकोनॉमिकल होते हैं, मतलब क्या, गैर आर्थिक क्रियाएं होती हैं, ठीक है। समझ में आ गया? ठीक है। क्या आपके दैनिक जीवन में, माने आपके जीवन में क्या होता है, दो चीज़ होती है। एक पैसे लेकर कमाते हो, एक खुशी के लिए, ठीक है, एक खुशी, एक पैसे के लिए काम करते हैं, खुशी के लिए काम करते हो, ठीक है। दो ही क्रिया होती है आपकी, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, आर्थिक क्रियाएं क्या होती है। अब आर्थिक क्रियाएं क्या होती है? इकोनॉमिकल एक्टिविटी, ये क्या होता है, वो क्रिया जिनसे व्यक्ति धन एवं संपत्ति प्राप्त करने की इच्छा पूर्ति कर सकता है, अथवा धन उन उत्सर्जन से उद्देश्य से किया गया सभी कार्य आर्थिक क्रियाएं कराती है, ठीक है। मतलब क्या, वो क्रिया धन के संपत्ति प्राप्त करने के या इच्छा पूर्ति कर सकता है, ये जो धन उद्देश्य जो उद्देश्य से काम करते हैं उसको आर्थिक क्रियाएं करते हैं। जैसे क्या कि कपड़ा बेचना, नौकरी करना, मजदूरी करना, व्यवसाय करना, ये क्या होगा, एक धन कमाने के, पैसे कमाने की होती है, यही क्या होगा, आर्थिक क्रियाएं होती है, ठीक है। अब संसार में सभी व्यक्ति उपभोक्ता है। हम अपने आवश्यकता की संतुष्टि के लिए विभिन्न वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। जैसे आर्थिक क्रिया में क्या होती है कि उत्पाद होता है, माने प्रोडक्शन होती है, ठीक है, उपभोग होता है, कंजप्शन होता है, निवेश होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, फिर विनिमय होती है, एक्सचेंज होता है, वितरण होता है, माने डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। ये क्या आर्थिक क्रियाएं क्या होते हैं, 5 टाइप में बांटा गया है, ठीक है। हम देखते हैं फर्स्ट टाइप कि उपभोग क्या है। ये क्या है, कंजप्शन होता क्या है कि उपभोग एक क्रिया है जिससे अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की अतिरिक्त संतुष्टि के लिए वस्तु सेवा की उपयोगिता के मूल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। मतलब उपभोग एक क्रिया है जिससे अंतर्गत हम अपनी आवश्यकताओं की प्रत्येक संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं का उपयोगित मूल का प्रयोग करते हैं। जैसे कि कपड़ा खरीदने जाते हो, ठीक है, तो ऐसा तो नहीं कि अगर मान लो 100 रुपये प्रोडक्ट है, आप 200 रुपये दे के आते हो, नहीं ना, 100 रुपये दे के आते हो ना, कोशिश करते हो कि हम कि उससे कम से कम में और पैसा बचाए उसमें, ठीक है। वस्तुओं का उपभोग मतलब द कंजक्शन ऑफ आर्टिकल्स, ये क्या होता है, भोजन लेना, चाय पीना, दूध पीना, कपड़ा पहनना, जूते पहनना, कार चलाना, पुस्तकें पढ़ना, वस्तु आदि का उपयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल क्या होता है, सेवाओं का उपयोग करना, कंजक्शन ऑफ सर्विस, जैसे डॉक्टर की इलाज करवाना, दर्जी से कपड़े सिलवाना, मोची से जूते सिलवाना, ठीक है, शिक्षक से शिक्षा लेना, वकील से केस का लड़वाना, सेवा का उपयोग करना, ठीक है, ये क्या उपयोग होते हैं, ठीक है। अब इसकी क्या होता है, हम इसमें कि यदि हम वस्तु
यदि हम वस्तु या सेवा का उपयोग नहीं करें तो वस्तु एवं सेवा का उत्पादन नहीं होगा। ठीक है, मतलब कि अगर कोई वस्तु का हम सेवा ही नहीं करेंगे तो वस्तु मार्केट में मिलेगी नहीं, कभी मिलेगी। जब तक उस कोई भी हो सामान हो, जब तक कोई लोग यूज नहीं करेंगे तब तक मार्केट में आएगी नहीं। मार्केट में अगर नहीं बिकेगा तो मार्केट खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, यदि कोई समाचार पत्र ही नहीं पढ़ते तो अखबार क्यों छपेंगे। अन्य उदाहरण है, लोगों को ब्लड एवं वाइट टेलीविज़न को देखने का बंद कर दिया जाता, अर्थात उपभोग बंद कर क्रिया, तो इन टेलीविज़नों का उत्पाद लगभग समाप्त हो चुका है। ठीक है, अगर मान लो टेलीविज़न है, अब आप उसको देखना ही बंद कर दोगे, मैं लोग पूरा दुनिया देखना बंद कर देगी, तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, और प्रोडक्शन मतलब उत्पाद होता क्या है, जैसे आप एक कंपनी खोले या फैक्ट्री खोले। ठीक है, आप एक कंपनी या फैक्ट्री खोले तो क्या होगा, उसमें जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, वो क्या उत्पाद कहलाता है। जैसे किसान अगर धान या गेहूँ उत्पाद करता है ना, ठीक है, तो वो क्रिया जिसके द्वारा कच्चे माल उपयोग कर वस्तुओं में परिवर्तन कर उपभोग लायक बनाया जाता है, ताकि वो वस्तु का उपयोग कर सेवाओं में हम वृद्धि कर सके, उत्पाद कहलाता है। जैसे गेहूँ, चीनी, कच्चे माल, बिस्कुट बनाना उत्पाद क्रिया है। मेडिकल कॉलेज द्वारा छात्रों को डॉक्टर बनाया जाना, ठीक है, कॉलेज द्वारा छात्रों को वकील बनाया जाना, आर्थिक सेवाओं को क्षेत्र में उत्पाद कराना उदाहरण होता है। ठीक है, ये उत्पाद होता है। समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट, उत्पादक मैन्युफैक्चर कौन होते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो आय अर्जित करने के उद्देश्य में वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पाद कराता है एवं उससे लाभ कमाता है, ये उत्पाद कहलाता है। मतलब क्या होता है, जैसे सपोज आप ही है, तो आज आप एक पेन बनाते हैं। ठीक है, तो पेन बनाते हैं, अगर मार्केट में उसको पब्लिश कराते हैं, लोग खरीदेंगे तो क्या होगा, आपको वो पैसे मिलेंगे। वही क्या है, एक उत्पाद कहलाता है। जैसे किसान, बढ़ई, लोहार, सुनार, वस्तु बनाने वाला कंपनी, सरकारी आदि कई क्षेत्रों में सरकारी भी उत्पाद कराता है, जैसे इसलिए वो एक उत्पाद कहते हैं उससे। ठीक है, अब क्या होता है, मेन की इनकम, आय क्या होता है कि हम अपनी सेवाओं वस्तुओं के बदलने कुछ धन प्राप्त करते हैं, इस ही आय कहते हैं। मतलब कि हम अपनी सेवाओं या वस्तुओं को बदलने कुछ धन प्राप्त करते हैं, इसे आय कहते हैं। आय दैनिक आय होती है, मासिक होती है और वार्षिक रूप से मापते हैं। मतलब कि एक दैनिक होती है, एक मासिक महीने की होती है, एक साल की होती है। जैसे मान लो कोई कंपनी में जॉब करता है, उसको महीने की मिलती है। कोई बोलता है कि हम साल के इतना पैकेज बेस कमाते हैं, कोई बोलता है कि 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख हमें साल के कमाते हैं, तो एक वार्षिक आय हुआ। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या, सेविंग मतलब बचत। ठीक है, बचत क्या होता है, सेविंग मतलब बचत क्या होता है कि आय वो भाग जिसका उपयोग नहीं कर पाते हैं उसे बचत कहलाता है या कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। व्यय, आय का वो भाग जिसका हम उपयोग करते हैं वो व्यय कहलाता है।
ठीक है। जैसे मान लो कि 10,000 हम कमाते हैं सपोज, ठीक है, उसका 5,000 हम खर्च करते हैं। जो 5,000 होता है वो क्या सेविंग होता है, और जो 5,000 जो खर्च करते हैं वो व्यय होता है, ठीक है। अब निवेश माने इन्वेस्टमेंट, सपोज अब 10,000 कमाए, 5,000 खर्च कर दिए, 5,000 कहीं और लगाए जिससे आपको पैसा और उससे कमा सकते हैं, उसको क्या है निवेश बोलते हैं। वो वो क्रिया वो क्रिया जिसके द्वारा भविष्य में अधिक से अधिक वस्तुओं का उत्पाद एवं सेवाओं में वृद्धि करने की उद्देश्य एवं नए समस्याओं से एसेट का निर्माण किया जाता है, ऐसे का निवेश करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होते हैं, क्या होता है वितरण एक क्रिया है जिसमें उत्पाद के कारकों जैसे भूमि, ठीक है, पूंजी एवं उद्यम के बीच का आय सही प्रकार के वितरण, ताकि वो अधिक से अधिक लाभ उत्सर्जित किया जा सके। यह एक अध्ययन का विषय है जिसके वितरण से हम सिद्धांत कहलाता है, ठीक है। इसकी क्या होते हैं, इसके उत्पाद के 4 कारक होते हैं। मूल निम्नलिखित में से क्या है कि भूमि से प्राप्त होता है क्रियाएं, श्रम से प्राप्त होता है मजदूरी, पूंजी से प्राप्त होता है ब्याज, उद्यम से क्या होता है, उद्यम से प्राप्त होता है लाभ, ठीक है। एक मुख्य घटक होते हैं। अब क्या कि उपभोग, उत्पाद एवं वितरण के 3 अर्थशास्त्र के मुख्य घटक भी है। क्या हुआ, विनिमय एक्सचेंज। अब क्या आपका एक्सचेंज क्या होता है, विनिमय एक आर्थिक क्रिया है जिसमें वस्तु एवं सेवाओं की खरीद बिक्री के संबंध में आजकल विनिमय की क्रिया मुद्रा के द्वारा की जाती है। पैसे मतलब कोई भी जैसे कपड़े खरीदने जाते हो, बिना पैसे के कोई दुकान देगा नहीं देगा, तो क्या होगा, जो मुद्रा होती है पैसे के एक्सचेंज करते हो ना, पैसे देते हो तो तुम्हें कपड़े मिलती है, या पैसे देते हो तुम्हें खाना मिलती है, जैसे पिज्जा आपको खाना है तो क्या आप पैसे दोगे तभी बिना पैसे के मिलेगा, वो क्या होगा एक तरह से एक्सचेंज होगा, ठीक है। गैर आर्थिक क्रियाएं, फर्स्ट पढ़ते आर्थिक क्रिया पढ़ते हैं, अब गैर आर्थिक क्रिया पढ़ते हैं, नॉन इकोनॉमिकल आर्टिक, ठीक है। क्या वो सभी क्रिया जो बिना धन उपचार के उद्देश्य से की जाती है, जैसे गैर आर्थिक क्रिया कहलाती है, जैसे कि सामाजिक क्रिया, धार्मिक क्रिया, मनोरंजन करना, संगीत सुनाना, माता पिता के भाई बहन की सेवा करना, ठीक है, ये क्या होगा, गैर आर्थिक क्रिया होगा। ये सभी गैर आर्थिक क्रियाएं क्या, प्यार, सहानुभूति, कर्तव्य, देश प्रेम का उद्देश्य की जाती है, ठीक है। समझ में आ गया कि गैर आर्थिक क्रिया का जैसे माता पिता की सेवा करना, ये क्या आज तक खुशी मिलती है ना, इससे पैसे थोड़ी मिलता आपको, ठीक है। भाई बहन से प्यार करना, ठीक है, समाज सेवा करना, ये क्या। अब क्या क्या आर्थिक समस्या क्या, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या आती है। आर्थिक समस्या क्या, एक तरह का चयन है, चयन की समस्या है जो बताता है कि हमारी आवश्यकताओं की तुलना में साधन दुर्बल है और इनका वैकल्पिक उपयोग है, ठीक है। साधनों के दुर्बल होने के कारण हम आर्थिक समस्याओं को सामना करना पड़ता है, और ये अर्थव्यवस्था की आर्थिक समस्याओं का हल निकालने की विज्ञान का एक कला कहलाता है, ठीक है। अब क्या होगा, नेक्स्ट बात, स्टैटिक्स माने सांख्यिकी। ये क्या होता है, स्टैटिक सांख्यिकी होता क्या है, ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, ठीक है, जिसमें हम संख्या संबंधित तय हो सांख्यिकी का समापक कहलाता है। जैसे आर्थिक संख्या का सांख्यिकी का संख्यात्मक सूचनाओं का भंडार है,
ठीक है, इसका परिभाषा क्या था? वो विज्ञान जिसमें संख्यात्मक विश्लेषण की विभिन्न विधियों का अध्ययन करते हैं, जैसे सांख्यिकी कहलाता है। मतलब इसमें बहुत तरह का हम इसमें पढ़ते हैं चीज़ों का। ठीक है, सांख्यिकी का सांख्यिकी में केवल सकारात्मक तथा ये अध्ययन की जाती है, मतलब कि कोई हमेशा पॉजिटिव ही की जाती है। इनमें गुणधर्म तथा अध्ययन नहीं की जाती है, इनके गुणधर्म तथा तर्क का अध्ययन नहीं करते हैं। ठीक है, सांख्यिकी में क्या होता है? सकारात्मक सूचनाओं का भंडार होता है, मतलब कि पॉजिटिव का ये पूरा भंडार होता है। सांख्यिकी के जन्मदाता कौन थे? जर्मनी के एक प्रसिद्ध विज्ञातन माने ग्राट फाइंड आने वाला फाइट कब 1749 में किया था। ठीक है, सांख्यिकी का दो प्रकार के प्रवेश किया गया था। क्या होता कि बहुवचन सांख्यिकी और एक वचन सांख्यिकी। बहुवचन मतलब कि एक से ज़्यादा, और एक वचन मतलब कि एक बहुवचन संख्याओं के रूप में सांख्यिकी क्या होता है? बहुवचन क्या संख्या क्या होती है? वो संख्या की से प्रक्रिया है अंकों का व्यक्त की गई सूचनाओं तथा आंकड़ों से जिनका हम सांख्यिकी के विभिन्न विधियों में प्रयोग करते हैं। ये क्या बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी की परिभाषा, ठीक है, क्या होती है कि बहुवचन संज्ञा के रूप में सांख्यिकी के सतात्मक तत्वों का समूह होते हैं जिनमें सभी संपर्कों को संख्या के रूप में प्रकट की जाती है। कोई भी स्टेटमेंट जिसमें संख्यात्मक वितरण हो सांख्यिकी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, वो आर्थिक और सांख्यिकी सूचनाओं के सांख्यिकी नहीं होती, कोई भी है। बहुवचन मतलब क्या कि उस जो स्टेटमेंट होगी उसकी जो उसकी परिभाषा, जो उसके बारे में वितरण होगा, जो बताया जाएगा, वो क्या उसकी सांख्यिकी नहीं होगी, मतलब कि उसका सांख्यिकी नहीं कहलाता है। वो क्या होता है? एक तरह से क्या होता है? सूचना होती है, सांख्यिकी सूचना होती है, नहीं हो। ठीक है, अब क्या होता है? सांख्यिकी की विशेषताएं क्या होती है? वो सभी सतह सूचना होता है। सांख्यिकी हो सकती है जिनके निम्नलिखित गुण हो सकते हैं, जैसे हो सूचनाओं का तत्वों का समूह के रूप में हो ताकि तुलनात्मक अध्ययन की जा सके। मतलब ऐसे एक सीरीज, जैसे मान लो कि कोई क्लास पढ़ते होते हैं, फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड, ऐसे फर्स्ट के बाद 10 आ जाता है। नहीं, एक सीरीज होनी चाहिए ना, तभी अध्ययन करने में आपको अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसे तो रहेगा आपको 5th में 10th क्लास के पढ़ा दिया जाएगा, आपको समझ में आएगा? नहीं आएगा। सूचना एक कारण है जो प्रभावित ना होकर उनके कारणों के प्रभावित हो मतलब सूचनात्मक एक कारण से प्रभावित ना होकर उनके कारणों से प्रभावित हो, मतलब एक कारण से ना बने, बहुत सारे कारणों से उसके क्या हो? प्रभावित हो। ठीक है, एक दूसरे से संबंधित हो, मतलब एक दूसरे से संबंधित हो, एक दूसरे से जुड़ा हो। संख्यात्मक रूप से व्यक्त गुणधर्म का रूप में नहीं हो, मतलब उसका गुणधर्म के रूप में नहीं हो। उनका संकलन एक निश्चित उद्देश्य से हुआ हो, मतलब जैसे पढ़ाई क्यों करते हो? नॉलेज के लिए, अच्छे जॉब के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए करते हो। ठीक है, ये सभी सूचनाओं का समाप्त के हो। संसाधन के उद्देश्य उनकी प्रकृति एवं आकार के आधार पर उनकी मात्रा में प्रस्तुत हो। ठीक है, ये क्या होता है? ये सभी सकारात्मक सूचनाओं का नहीं निम्नलिखित गुण होते हैं। क्या होता है ये? यदि तुलनात्मक अध्ययन संभव नहीं है, जैसे में समूह ना हो, एक दूसरे से संबंधित ना हो, या समान प्रकृति से ना हो, या अनेक कारकों से प्रभावित ना हो, अकेले संयोजन के विचरण ना हो। ठीक है, तो उसका डिमेरिट होता है।
ठीक है, सामने की नहीं है, कौन सा कहते नहीं है कि राम की वायु मोहन की वायु से दुगनी है, नहीं है। अमेरिका का अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था से आधी है। ठीक है, सचिन बड़ा और गोपी छोटा है। करीम की उम्र 32 वर्ष है। मोहन गरीब है, सोहन अमीर है। हमारे विद्यार्थी 40 शिक्षक हैं। ठीक है, संख्याचित नहीं है ये। क्या है, भारत की मृत्यु दर 15% प्रति हजार है। 2015 में सीबीआई के परीक्षण में 97% विद्यार्थी सफल थे। ये क्या संख्याचित है, भारत में 65% आबादी युवा है। क्या स्टैटिक्स है। ठीक है, मोहन ने रमेश को 25% अधिक अंक प्राप्त किए। ठीक है, 11वीं कक्षा में विद्यार्थी का औसत जेब 200-250 रुपया प्रति माह होती है। ठीक है, ये क्या संख्याचित में स्टैटिक्स है। ठीक है, कोई अनेक सूचनात्मक सूचना का संक्षिप्त नहीं होती है। जैसे कोई अनेक सकारात्मक सूचनाओं का नहीं होती है, क्योंकि ये तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया जा सकता है और इन पर कोई प्रकाश डाला जा सकता है। ठीक है, अब एकल बहु हो गया, अब एकल पढ़ते हैं। एकल में क्या क्या है। ठीक है, एकल संज्ञा के रूप में संज्ञा क्या होती है कि एक वचन के संज्ञा के रूप में संख्याकी की अभिप्राय संख्याकी की उन विधियों से जिनका हम संख्याकी के शतात्मक आंकड़ों का संग्रह करना, कथातीकरण की विश्लेषण की तथा इनका निवेचन आदि अध्ययन करते हैं। जैसे क्या एक वचन के रूप में क्या होता है, संख्या की परिभाषा, उसकी परिभाषा क्या होता है, वो विधि जो शतात्मक आंकड़ों का कलन, वर्गीकरण, स्पष्टीकरण, विश्लेषण एवं निश्चित का अध्ययन करने की एक वचन संख्या कहलाता है। ठीक है, क्या क्या अध्ययन हम करते हैं इसके बारे में। ठीक, कलेक्शन ऑफ डेटा, आंकड़ों का अंकलन। क्या कि जब कोई इन्वेस्टर क्या करता है कि उसके बारे में पहले आंकड़ा लगाता है कि अगर इतना इन्वेस्ट करेंगे हमें यहाँ पे इतना पैसा मिल सकता है, इतना कमा सकते हैं। ये क्या आंकड़ों का कलेक्शन होता है ना। कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं, उस चीज़ को क्या करते हैं हम पहले कि अनुमान लगाते हैं। अगर मान लो कि 10 रुपये हम यहाँ लगाते हैं तो हम यहाँ पर 20 रुपया या 50 रुपया हम कमाएंगे या हमें लॉस होगा। ठीक है, वो क्या होता है, आंकड़ों का संकलन कहलाता है। आंकड़ों का क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। जब कोई संकलित आंकड़ों का क्रमानुसार व्यक्त करते हैं तो क्या होगा, वर्गीकरण कहलाता है। मतलब कि क्या, कोई भी आंकड़ा अगर मान लो कि स्टेप बाई स्टेप उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो ये क्या संपादन करते हैं ताकि इसका प्रयोग आंकड़ों का व्यवसाय से कहा जा सके। ठीक है, ताकि हम उस चीज़ में अच्छे हम उस चीज़ को कर सकें। मतलब कोई भी अगर पढ़ते हो तो अगर ऐसे थोड़ा कि एक चैप्टर पढ़ लिया तुम पास हो जाओगे, नहीं, हर चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ते हो ना, मैं नॉलेज इकट्ठा करते हो, जो पेपर में जाकर सही से करके आओगे जो पास हो जाओगे। उसी तरह क्या होता है, यहाँ पर हर चीज़ के अलग अलग तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि व्यवसाय कैसे होना चाहिए, क्या क्या इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या क्या हमें ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हो गया और प्रेजेंट ऑफ डेटा। अब डेटा को प्रस्तुत कैसे करेंगे। एक व्यक्तिगत आंकड़ों का जब सदन के द्वारा सरणीय आरेख प्रस्तुत की या चित्रम क्या प्रस्तुत किया जाता है तो यह क्या होगा, इसका आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण कराते हैं। कोई भी है प्रेजेंट, जैसे आपको बोलता है कि तुम सेल्फ क्या अपने बारे में बताते हो, उसको प्रस्तुत करते हो ना आप, माई सेल्फ योर सेल्फ, उसको प्रस्तुत करते हो ना। आंकड़ों का विश्लेषण एनालिसिस। अब आंकड़े का एनालिसिस कैसे करते हैं, उसके बारे में कैसे बताते हैं बेहतर। आंकड़ों का उपयोग भी, जैसे कोई भी चीज़ है उसके बारे में अगर यूज करोगे तभी तो बता सकते हो, या उसकी चीज़ में बारे में पढ़े हो तभी उसे अच्छी तरह से बता सकते हो। तो उसके का विश्लेषण एनालिसिस ऑफ डेटा होता है, आंकड़ों का विश्लेषण। ठीक है, उसके बारे में हम ठीक है माध्यम अच्छी तरह से पढ़ते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, वही चीज़ होता है। आंकड़ों का निवेचन माने इंटरप्रेटर ऑफ डेटा।
क्या होता है, जब कोई अनेक विश्लेषण के आंकड़ों का आधार पर कोई निष्कर्ष निकलता है, कोई भी अगर करते हो तो कोई एक रिजल्ट आता है, तो क्या उसका क्या होता है, प्रक्रिया के आंकड़ों का निवेचन कहलाता है। ठीक है, निवेचन क्या होता है, कोई भी जैसे मान लो कि कोई भी काम करते हो उसका एक रिजल्ट आता है, पॉजिटिव रिजल्ट आता है, क्या हुआ, निवेचन होता है। ठीक है, अब क्या सांख्यिकी विज्ञान एवं कला का विज्ञान एवं कला दोनों है। क्या सांख्यिकी विज्ञान क्या होता है कि सांख्यिकी विज्ञान भांति में ही इनका पूर्णात्मक लगाए जा सकते हैं, इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वो क्या होगा कि एक्सपेरिमेंट संभव है। मतलब क्या होगा, उसके बारे में हम कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। इसकी तथा इसकी सभी विधियों का विज्ञान मात्रों में आधारित व्यक्तिगत एवं क्रमबद्ध होती है। ठीक है, और इसका रूप क्या कहता होता है, ठीक है, इनमें ज्ञान क्रमिक समूह के अध्ययन हो सकते हैं, इसके विधि क्रम अनुसार रहते हैं, ये का नियम संभावित होती है, मतलब कि एक स्टेप बाय स्टेप होता है, इसके में हम ये चीज़ कर सकते हैं, संभव होता है, पॉसिबल होती है। ठीक है, इसका क्या होता है, इसमें इसका तुलनात्मक लागत की क्षमता होती है। ठीक है, गतिशील का गुण होता है, इसके कारण का प्रभाव हम संभव स्पष्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, सांख्यिकी काला क्या होती है, कला का संबंध एक कार्य से है, जो कार्य मतलब वर्क। ठीक, कार्य करने की क्रिया को कला कहते हैं हम। ठीक है, जिसमें हम कार्य करने का ढंग, कौशल, परिणाम, अनुभव प्राप्त होता है, ताकि ये हम सांख्यिकी को कला भी कहा जाता है। ठीक है, सांख्यिकी के रूप में विशेष क्या होता है, यह कार्य करने की व्यक्तिगत ढंग को दिखाता है। कला, लक्ष्य की ओर पहुंचाना, कला से सत्यात्मक अनुसार की प्रकृति होना, कला के समस्याओं का साधन करना, कला के कौशलपूर्ण के संत परिणाम करना। ठीक है, ये क्या होता है, उसका रूप होती है। काम क्या होता है उसका, जटिल सूचनाओं का सरल करना, मतलब बहुत कठिन से कठिन काम को इजी से कर देना। ठीक है, जटिल सूचनाओं को विशेष का योग बनाना, मतलब कठिन काम को उसकी विशेषता से करके उसको इजी का योग बनाना, मन निवच एकदम बनाई जाती है। ठीक है, सांख्यिकी तत्वों का सांख्यिकी के रूप में प्रस्तुत करना, उसके बारे में हर चीज़ के बारे में एक एक चीज़ के बारे में बताना। ठीक है, सांख्यिकी ज्ञान एवं कला दोनों के रूप में कार्य करना, मतलब ज्ञान भी होना चाहिए, उसमें ज्ञान भी होना चाहिए, उसके बारे में हम करने के तरीके भी आना चाहिए। मुद्रा के बीच में तुलना की जाती है, मतलब पैसे के बीच में क्या लेन देन की जाती है, उसमें क्या कार्य क्या होता है एक क्या होगा, जटिल तो सरल करता है, ये अपना पढ़ लिया। ठीक है, अब इसकी सीमाएं क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, ये सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाई का अध्ययन नहीं करती है, ठीक उससे उल्टा हो जाएगा, निष्कर्ष भ्रम पैदा कर देते हैं। इसमें सांख्यिकी सतमक तथा अध्ययन कराती है, क्या सकारात्मक नियमन केवल औसत पर ही सत्य होती है, इसका उपयोग केवल विशेष द्वारा संभव होती है। ठीक है, दुर्बल प्रयोग होती है। ठीक है, उसके अपोजिट हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, अब क्या क्या महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक्स, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसके बारे में हम आंकड़े का अध्ययन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, हम आंकड़ों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, इसका नियोजन के लिए ढाल प्रदान करना, व्यापार उत्पाद करने के साथ तो व्यापार के आकार के बढ़ाने के लिए, मांग पूर्ति के लिए सामाजिक स्थापित करना। ठीक है, आंकड़ों का नियोजन करना, आसानी से किया जाए काम को, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय की आवश्यकताओं को ले जाना उस चीज़ का। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण करने के लिए आवश्यकताओं का नियोजन करने के लिए कारण क्या हो सकते हैं कि अधिकांश लोग आंकड़ों पर विश्वास कर लेते हैं।
चाहे वो झूठी हो क्यों ना हो। बहुत लोग बोलते हैं कि बहुत कुछ बोलते हैं कि हाँ ये चीज़ अच्छी है, तो उनकी बातों पर आ जाता है, भले चीज़ अच्छी हो ना हो, बट कुछ इसकी बात में विश्वास कर लेते हैं। ठीक है, वो चीज़ होती है। ठीक है, अब इसकी क्या होती है कि एक ही समस्याओं का संबंधित अनेक आंकड़े होते हैं। पूर्ति नियुक्त के आंकड़ों को सिद्धांत करने के लिए आंकड़ों का को बदलना जा सकता है कि सभी आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है जब होते हैं भूमि की स्थिति पैदा हो, आंकड़ों का संकलन महत्वपूर्ण ढंग से किया जा सके। ठीक है, जिसका गलत निवेश निकला जा सके। ठीक है, अब असाइनमेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या क्या होते हैं, देखो क्वेश्चन किस हिसाब से पूछे जाते हैं। 1 मार्क्स का औसत की परिभाषा दो। दो तो क्या है, एक बच्चे क्या होता है, बहुवचन एक वचन क्या होते हैं, ठीक है, संख्या की एक सीमा क्या होती है, इसकी क्रियात्मक क्रिया के क्या समझते हैं। देखो सब चीज़ बता चुके हैं, हर एक एक टॉपिक में आपको हर एक क्वेश्चन मिल जाएंगे। जितना मैंने बताया सब में सब देखिएगा तो सब क्वेश्चन वहीं से बनेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं है। ठीक है, कार्य की आवश्यकता क्या, परिभाषा क्या होती है, आप देखोगे तो पूरा चीज़ ठीक है क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, 1 मार्क्स के देख लीजिए आप, 3 मार्क्स 3 मार्क्स के देखिए। ठीक है, इसमें 3 मार्क्स के ये सब टोटल है क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को 1 मार्क्स के उत्तर होगा यहाँ पर। ठीक है, 1 मार्क्स के उत्तर होगा, आप देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन हम नोट डाउन कर लीजिएगा, पहले 1 मार्क्स की यहाँ से। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में आपको आ जाएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्या आ जाएगा आपका 2nd चैप्टर प्लस इसका सिलेबस किस हिसाब से आपको पढ़ना है, क्या क्या आएगा। ठीक है, वो डिमांड आ रहा था हमें कि बहुत लोग का मैसेज आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स के वीडियो डालिए। ठीक है, तो आप लोगों की डिमांड पर इकोनॉमिक्स के वीडियो भी आ गया। ठीक है, 1st चैप्टर। ठीक है दोस्तों, क्लास 11th का है इकोनॉमिक्स 1st चैप्टर कंप्लीट। प्लीज़ जो चैनल शेयर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर लें इस चीज़ को। ठीक है, नाम है क्या, ई ट्यूटर इंडिया चैनल का। ठीक है।